सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ दोस्तों, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आज हम बात करेंगे शिव, जिनके जिनके एक झलक में शिव के दर्शन होते हैं, जिनके आशीर्वाद में शिव का आशीर्वाद होता है। जी हाँ, हम साधु संतों के बीच आज हम रामगढ़ बालाजी दरबार सेंधड़ा में, और हम आगे बात करेंगे गुरुदेव से। अब गुरुदेव से हम बात करेंगे। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार जी। गुरुदेव, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्री महंत नरेश गिरी, रमता पंच आह्वान अखाड़े का 13 मड़ी का श्री महंत हूँ। गुरुदेव, जैसे कि देखा गया है कि नागा साधु जो अखाड़े में होते हैं, और उस अखाड़े में नागा साधुओं को एक आर्मी, एक सेना का भी वो कहा गया है कि आर्मी एक सेना है, तो उसका क्या रहस्य है गुरुदेव? देखिए, प्राचीन काल में जब जब क्रूर शासक सनातन पे हमला करते थे, तो ये जो अखाड़ा है, अखाड़ा शस्त्र और शास्त्र लेके दोनों चलते हैं। जहाँ जहाँ क्रूर शासकों ने मनमानी की, जनता पर और देश पर, शहर पर जब भी आक्रमण किया, सताया गया, तभी अखाड़ा जो श्री महंत होता है, ये सेनाध्यक्ष होता है। एक प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष जो होता है, वो जनरल की तरह काम करता है। तो उसी तरह आज भी वही है। देखो आप, आर्मी तो तनख्वाह भी लेती है, उनके पास नाना प्रकार के बोनस है, कितने तरीके के, लेकिन ये तो कुछ लेते नहीं हैं। फिर भी देश और धर्म की सेवा के लिए अखाड़े तत्पर रहते हैं। आज भी जगह जगह जाकर यही देखते हैं। गुरुदेव, जैसे आपका अखाड़ा 10 नाम है, उसी प्रकार से गुरुदेव साधु संतों के, नागा साधुओं के काफ़ी अखाड़े हैं गुरुदेव ऐसे? हाँ, भारत के अंदर 13 अखाड़े रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 7 अखाड़े शैव हैं और 6 अखाड़े अन्य हैं, जिसमें 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं, 2 उदासीन हैं और 1 नाथजियों का दलीचा आता है। गुरुदेव, जैसे देखा गया कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है गुरुदेव? जीवन का उद्देश्य अपना अपना राष्ट्र निर्माण और धर्म निर्माण, मोक्ष तक की प्राप्ति। और गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का क्या संज्ञा है? परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप आत्मा है। जैसे सभी नदियां सागर में विश्राम करती हैं, उसी तरह आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, तभी वो विश्राम करता है। गुरुदेव, जैसे देखा गया है कि हर एक चीज़ का वो होता है कि जैसे कि पढ़ाई करके कोर्स करते हैं तो उसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी बनता है, और कोई मतलब अफ़सर बनता है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव, जैसे साधु संत बनते हैं, उनको कठिनाइयों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। गुरुदेव, ऐसा क्या तपस्या का क्या है? बिल्कुल ये है। देखिए, आप कोई भी आप कह रहे हैं कोर्स करना पड़ता है, उसी तरह सबसे पहले हमारे संन्यास में आने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य बनाया जाता है। 3 साल 12 साल वो जो गुरु जी के ऊपर होता है, कितने समय के लिए उसे व्यवहार और खड़ दर्शन का, अन्य जो है क्रियाओं का, योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, मंत्र जप है, साधना है, उनके लिए उनको सिखाया जाता है। 3 साल 12 साल तक की अवधि होती है, तब संन्यास के अंदर उन्हें प्रवेश किया जाता है। गुरुदेव, जैसे सांसारिक मोह माया, इस मोह माया से गुरुदेव कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मोह और माया, माया तो व्यापक है, और मोह, मोह तो सबको होता है। अगर मुझे शरीर से नहीं होगा, भोजन से और श्वास से भी मोह है, लेकिन मोह है जो वो अनावश्यक ना हो। गुरुदेव, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि एक साधु संत एक कठोर तपस्या के बाद भगवान को पाता है, भगवान को देख सकता है, दर्शन कर सकता है। तो गुरुदेव, एक भक्त के लिए भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? व्यापक परमात्मा, व्यापक व्यवस्था, वो हर जगह है। बस ये आत्म सरल और सहज रहिए, सरल योग में रहिए, सबके अंदर देखिए। संसार में रह के संसार से अलग हो जाना ही योग है। गुरुदेव, जैसे सत्य की राह कठोर है, और सत्य की राह पे चलना आसान नहीं होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सत्यम शिवम सुंदरम, आपने आते ही मंदिर में प्रवेश करते ही बोला था। आपने बोला सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। शिव एक निराकार है, और आप जान लीजिए सब अपनी अपनी लीला करने के लिए आए हैं। आप भी अपने नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म करते रहिए निष्काम भाव से, यही है सब कुछ। और गुरुदेव, जिस प्रकार से आमजन, जैसे
भक्तगण हैं और जो भी आम जनता है उनको आप क्या संदेश देंगे? मतलब सांसारिक जीवन में जिस प्रकार से आप देखा गया है कि आज के युग में युवा पीढ़ी नशे में विलुप्त होती जा रही है और जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि सुरक्षा कानून को लेकर इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुरीतियां हैं, नशा, व्यभिचार और भ्रूण हत्या, वह जो सनातन सामाजिक समरसता सबसे पहले ही जरूरी है। मैं सनातन सामाजिक समरसता पे ध्यान देना चाहता हूँ लोगों को कि जातियों में न बटकर सनातन में विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। पूरी दुनिया धर्म युद्ध से ग्रसित है और धर्म युद्ध पे चल रही है। इसलिए विशेषकर मैं सनातनियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन सामाजिक समरसता पे ध्यान देते हुए सबको अपना बनाएं और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ धर्म के ऊपर विशेष बल दें। अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे नशाखोरी 3 काम सीखे हैं हमारे बालकों ने: आवारा घूमना, नशा करना, माँ बाप का अपमान करना। ये 3 काम छोड़ दें तो इससे अच्छा रहेगा। हम लोग एक बच्चा वैसे हिंदुओं के पास रह गया है, वो भी खराब होता जा रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें चिंता है। हम रमता पंच की पूरी कैबिनेट भारत के हर गांव, हर प्रांत, हर मठ मंदिर में जाकर यही संदेश दे रही है कि सनातन को मजबूत करो, राष्ट्र को मजबूत करो और कुरीतियों से बचकर एक नए दिशा, नए रास्ते पे। अखाड़ा हमेशा यही काम करता है, आज से नहीं, शुरू से करता आया है। अखाड़ों ने देश के लिए, चाहे मुगल काल हो, चाहे ब्रिटिश काल हो, या विदेशी आक्रांत आए, या जो हमारे क्रूर शासक थे, तब देश पे संकट आया, अखाड़ों ने खड़े होकर उसका मुकाबला किया है। आगे भी अगर ऐसा हुआ तो अखाड़े पीछे नहीं आएंगे। गुरुदेव, जैसे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए साधु संत और हिंदू संगठन काफ़ी संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में आप सरकार तक क्या संदेश देंगे? ये काम तो सरकार को करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन सब लोग लगे हैं, सामाजिक संगठन भी लगे हैं और साधु संत तो शुरू से ही लगे हैं, बहुत सालों से, क्योंकि श्रेय गौ माता कोई आज की नहीं, सृष्टि के पहले से है। अभी हम लोग रोड पे देख रहे हैं, चाहे राजस्थान सरकार में मैं बहुत देख रहा हूँ, रोडों पे गौएं घूम रही हैं, सांड घूम रहे हैं, जो कि दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे वह सांडशाला खोले, चाहे गौशाला खोले, गोचर भूमि हर गांव में है, उनको उनकी स्थान दिया जाए, उनकी जगह व्यवस्थित करी जाए, इसे देर ना करा जाए। आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनम, आलस्य सरकार प्रशासन कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरुदेव, एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से ही आपको एक जानकारी लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से भगवान शिव ने रामेश्वरम नाम दिया था, भगवान राम के नाम से और शिव के नाम से रामेश्वरम नाम दिया था, उसका क्या रहस्य है गुरुदेव? देखिए, सावन का महीना है, पूरे भारत के अंदर हर मठ मंदिर, हर घर के अंदर भगवान का अभिषेक किया गया है, जो अब कुछ 10-15 साल से विशेष लोग लगे हुए हैं। मैं पूरे देशवासियों और जो कि चाहे सरकारी तंत्र है, गैर सरकारी तंत्र है, उन्होंने अब जो है कि भक्ति के मार्ग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस बार तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर मंदिर के अंदर लंगर भंडारा और रुद्राभिषेक 2-2, 3-3 बार किया जा रहा है। बहुत आनंद में सावन आया है। और रामेश्वरम, राम और शिव एक दूसरे से अलग नहीं है। वो रामायण में उन्होंने, भगवान ने कहा कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ, समझ से परे है। इसलिए जिस तरह भगवान ने एक दूसरे के दास रहे, संसारी भी एक दूसरे के दास बनकर जीवन व्यतीत करें। वो सीख है हमारे लिए, जो वेद पुराण शास्त्र हैं उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। हम सनातनी हैं, वैदिक परंपरा में चलने वाले विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और हमारे साथ रामगढ़ दरबार श्री फतेहगिरी जी महाराज भी मौजूद है, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतने संतों के चरण आपके यहाँ दर्शन देने के लिए आए हो, तो आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ? बोलिए सनातन धर्म की जय हो। आज हमारे पंचदशनामा हवन अखाड़े के सरकार, पूरी सरकारी रमता राम यहाँ पधारे
और इनका साधुवाद धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार तात स्वर्ग अपवर्ग धरिये तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बहुत सत्संग का आनंद आया। हमारे गुरुजन पधारे, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और आज हम सनातन धर्म का आदि अनादि से प्रचार कर रहे हैं। हमारे नागा साधुओं ने भी इस देश के बचाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की थी, अपने आप को शहीद कर दिया था। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलिए सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। राजस्थान धरा न्यूज़ से कमल साहू ब्यावर।